आज भगवान विद्या अध्ययन करके गुरु को प्रसन्न कर रहे हैं। और एक बड़ी विशेषता और क्या है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांगी करहि पूर काजा, आयुष मांगी करहि पूर काजा, देखे चरित हर मन राजा, देखे चरित हर मन राजा, देखे चरित हर मन राजा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ करके क्या करते थे भगवान, माता पिता को और गुरु जी के चरणों में सिर रखते थे, उनको प्रणाम करते थे प्यारे। आयुष मांग करहि पुर काजा, बिना आज्ञा के भगवान घर के बाहर नहीं जाते थे जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं होती है। जब तक माता पिता का आदेश नहीं होता था ना, वो नगर के कार्य के लिए नहीं जाते थे। अब आज तो छोटे छोटे बच्चे कहने में नहीं है। आज क्या भगवान क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब आज के समय प्रातः काल उठ के सबसे पहले किसका दर्शन होता है, सच्चा बताना, मोबाइल का। किसका? प्रातः काल उठ करके व्यक्ति सबसे पहले किसका दर्शन करता, मोबाइल का। और 10-5 मिनट जब बेड पे पड़े पड़े चला लेते, उसके बाद उतरते हैं। तो उतनी देर के लिए परित्याग कर दो मोबाइल का। जीवन मोबाइल नहीं है प्यारे, सब कुछ। सबसे पहले माँ को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो। नियम है काराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करने चाहिए। लेकिन अब हो गया है काराग्रे वस्ते मोबाइल, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और छोटे छोटे बच्चे भी नहीं, यहाँ तक भोजन नहीं करते बिना मोबाइल के। कई दिन व्यतीत वो भोजन नहीं करेंगे जब तक देखेंगे नहीं, और देखते देखते भोजन करेंगे। ऐसा होता क्यों है प्यारे? जब माँ भोजन बनाती है या जब माँ गर्भवती थी तो वो भी हमेशा मोबाइल ही चलाती थी, और उसको ये ध्यान नहीं रहा कि हमारे गर्भ में जो संतान है उसके ऊपर संस्कार पड़ रहा है। इसका गर्भ में बहुत संस्कार पड़ते हैं प्यारे। बच्चा आधा 50% माँ के गर्भ में ही सीख जाता है। वो केवल व्यक्त नहीं कर पाता अपनी बात को, लेकिन जानता सब कुछ है। तो जब बच्चा गर्भ में था तो माँ ने भी मोबाइल ही चलाया और कुछ किया नहीं। भोजन बनाते समय उठते बैठते तो बच्चा भी संसार में आएगा तो मोबाइल ही तो चलाएगा। उसने सीख लिया है उस चीज को। अगर माँ अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़ती, माँ के सुंदर विचार होते, सुंदर सुंदर भगवान का दर्शन करती, वह बालक निश्चित ही माँ के समान ही होगा। इसलिए आप लोगों को मैं सावधान कर रहा हूँ कि जब बच्चा गर्भ में हो, माताएं बहनें गर्भवती हो, तो उनके आचरण बड़े पवित्र होने चाहिए, उनके विचार बड़े सुंदर होने चाहिए। आज भगवान क्या करते हैं, प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं। अब तो कोई प्रणाम नहीं करता। क्या करते हैं? जिस माँ ने जन्म दिया, पिता ने जन्म लिया, तो उनको भी टाटा। अरे संसार के, अरे पागल,
जिस माँ ने जन्म दिया उनको टाटा बोल रहे हो। उनके चरणों पर तो सिर झुका देना चाहिए, अपना मस्तक पटक देना चाहिए कि माँ आपके ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। जिस पिता ने अपने सारे सुख और संपत्ति का परित्याग कर दिया, तुम इतना पागल हो गए हो कि उस पिता के सामने हाथ हिलाते हो। टाटा, चरणों में झुकने का समय नहीं है। जब व्यक्ति झुकता है ना और माता पिता का ये हाथ सिर पर पड़ता है ना, वह समय बड़ा अच्छा होता है। अनुभव करो, दिल में इतनी तसल्ली मिलती है, शांति मिलती है। तो कभी माता पिता को टाटा मत करना। माता पिता के चरण को छूना, और चरण को कैसे, अंगूठे को छूना, चरण स्पर्श करने की प्रक्रिया है। घुटने को छूते सारी दरिद्रता, कहीं जंघे को, कहीं यहाँ हाथ को छू लेते हैं, ऐसे खड़े खड़े सलूट मार रहे हैं। इससे अच्छा मत करो। भगवान ये उपदेश देते हैं प्यारे कि ऐ संसार के लोगों, माता पिता गुरु की हमेशा सेवा करना, उनका सत्कार करना, उनका वंदन करना, उनका स्वागत करना, उनका परित्याग कभी मत करना।